वोटरों का जो बंटवारा हुआ, जो क्षेत्रीय दल जो महागठबंधन में शामिल नहीं है, जो भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही है, उन लोग क्या किया कि जो अपना कोर वोटर है, उस कोर वोटर को डिवाइड करके पार्टी को कमज़ोर किया गया। आप देखिएगा, जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप देखिए कि अगर ये दल को और वोटरों को बांट करके और ये सीट हराया जा रहा है। जो लोग आज महागठबंधन में, लालू यादव ने कहा दिल्ली के भाषण में कि जो लोग महागठबंधन में आज शामिल नहीं हैं, आने वाले इतिहास में उनका नाम किन शब्दों में लिखा जाएगा। देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसा कि पहले भी आपने देखा वार्तालाप, ये छपरा जिला के आरजेडी के जिला सचिव हुए और वर्तमान डटरा पुरसौली के मुखिया भी हैं। और हम इनसे आज कुछ खास बातचीत करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि विगत कुढ़नी का आपने चुनाव देखा और करारा मतलब कि हार कहें, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा कि गोपालगंज से भी जो कि आरजेडी की सीट हार चुके हैं महागठबंधन, और जबकि सरकार होते हुए भी बिहार में महागठबंधन की सरकार है, फिर भी जदयू का सीट हार जाती है। आखिर क्यों हार जाती है? इसी के बीच क्या कारण रहा कि उसमें त्रुटियां रही कि चुनाव हारी आरजेडी और बीजेपी मतलब महागठबंधन हारी। इसी के बीच हम बातचीत करेंगे अजय यादव जी से। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कुढ़नी में आपकी पार्टी मतलब महागठबंधन क्यों चुनाव हार गई, क्या कारण रहा? महागठबंधन के वोटिंग परसेंटेज और हारने का कारण, दोनों सवाल अलग अलग है। जी जी। महागठबंधन की हार हुई, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में देखिएगा तो आप इजाफा हुआ। दूसरा बात है कि ये उपचुनाव है। जी जी। उपचुनाव के परिणाम जो हैं वो दिशा तय नहीं करती हैं। वहाँ कैंडिडेट का माहौल किस प्रकार के उम्मीदवार के प्रति, ऐसे सुनने में आ रहा है कि लोगों में एक रोष था। तो ये स्थानीय लोग ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, लेकिन पार्टी की नीति और पार्टी का सिद्धांत, और आपने कहा करारा हार, तो गठबंधन जो है अपने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए राजद ने कुढ़नी में राजद के विधायक सीटिंग सीट जदयू को दी गई, और वहाँ गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जेडीयू को वहाँ लाया गया। उसी प्रकार से गोपालगंज में भी एनडीए गठबंधन के मंत्री थे, वो उनका देहांत हुआ था। तो एनडीए गठबंधन में जेडीयू और उस समय भाजपा थी, उनके उम्मीदवार थे वो, लेकिन वहाँ पे गठबंधन धर्म का पालन करके और एक प्रयोग किया गया। हम लोग एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल उपचुनाव में यह समाज को मैसेज दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है सो वो धर्मवाद की पार्टी, उन्मादियों की पार्टी है, और ए टू जेड के तर्ज पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, वैश्य वोटर है, जो अति पिछड़ा वोटर है, जो अति पिछड़ा का नेतृत्व करने की जो बात है, वो सारा चीज़ जो है उपचुनाव में देखने को मिला कि ये जाति जो कहा जाता था MY समीकरण की पार्टी, आज वो MY समीकरण की छवि को हम लोगों ने बदल कर रख दिया है, और उसी चीज़ को लागू किया है हम लोगों ने कि चलो हम लोग उस समाज को टिकट देते हैं जो समाज आज भी अंतिम पैदान पर बैठा हुआ है। तो A to Z का जो प्रयोग है हम लोगों ने किया है इस चुनाव में। कई पार्टियों का बयान ये भी रहा है कि जैसे कि MIM भी वहाँ से चुनाव लड़ी और गोपालगंज में भी चुनाव लड़ी। वो तो कह रही है कि मेरे डर से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा कुढ़नी में। कौन किससे क्या डरता है? अब बताइए, वोटिंग का अंतर जो 6,000 और 8,000 वाले लोग हैं, जो 5,000 वाले लोग हैं, वो कहेगा कि हम डरा रहे हैं, तो वो तो अनर्गल बयान करेगा ही ना, अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए। उस पर कोई टिप्पणी करना मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है।
मतलब कि आप जो कुर्नी में चुनावी में लगभग बहुत कम अंतर से हार हुआ है। मैंने करारा हार इसलिए कहा क्योंकि महागठबंधन की सरकार है और सरकार होते हुए भी हार जाना, चाहे ज़्यादा वोट परसेंटेज हो या कम हो, वो करारा हार ही एक तरह से कहा जाएगा। तो मैं बताता हूँ आपको, अभी हम लोगों को प्रयोग करने का, राजनीति में जब तक आप नए चीज़ों का प्रयोग नहीं कीजिएगा तब तक आप विकसित राजनीति नहीं कर पाइएगा। हम लोग का दौर है प्रयोग करने का, सरकार में है, मैंडेट है, नंबर्स अच्छे हैं, तो इसमें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। पार्टी प्रयोग कर रही है और पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। हार जीत अलग है, पार्टी कैसे हर लोगों को जोड़ सके ताकि आने वाला चुनाव जो है, हम ये आने वाले कल की नीति है और उसी चीज़ को निर्धारित हम लोग कर रहे हैं कि आने वाला कल ये आरोप लोग न लगा सकें कि हमने किसी को आगे नहीं रखा। मतलब मौका नहीं दिया आपने, हम सबको मौका देने की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली हम क्यों नहीं देंगे? हम सिर्फ मुंह से टू जेड करने वाले थोड़े हैं, हम मुंह से श्री राम के भक्त थोड़े हैं, हम हर भगवान के भक्त हैं जैसे श्री राम के भी हैं। अब छाती पीट के चिल्लाएंगे तो थोड़े होगा कि हाँ हम भी टू जेड चिल्ला रहे हैं और खाली अपनी बात का, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चुनाव हारना मतलब कि अपनी गलती मान रहे हैं या किसी पार्टियों का गलती मान रहे हैं कि कोई पार्टी? गलती किसी की नहीं है। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो चुनावी मैदान में एक आदमी पराजय होना है, एक आदमी को जय होना है, हार जीत तो होना ही है। इससे कोई सरकार बदलने वाली बात तो नहीं है। नहीं। तो इसमें हम लोग हारे कहाँ हैं? हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। हार जीत जिनके लिए मायने रखता है इन चुनावों में, उनके लिए रखता है। जो खुश रहें, क्या दिक्कत है? लेकिन जो उपचुनाव होता है, उपचुनाव में पूरे बिहार की जनता, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव होती है तो उस विधानसभा में पूरे राज्य का ध्यान केंद्रित होता है और एक तरह से पूरी पार्टियां अपनी बलबूते लगा देती है, चाहे कोई भी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ती है। और तब हार जाना, तब तो एक अलग मैसेज भी होता है। जैसा आप बता रहे हैं कि मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने एक दृष्टिकोण होता है कि पूरी पार्टी अपनी ताकत को लगा रही है वहां पर। जैसा कि नीतीश कुमार जी भी चुनाव प्रचार करने आए, माननीय तेजस्वी जी भी आए, फिर भी इस तरह की बात हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग हुआ है। देखिए, हार जीत मायने नहीं रखता है। जब उपचुनाव होता है तो सभी लोग फ्री होते हैं और उसमें हर लोग चाहता है कि अपनी पार्टी को हम जितावें। जी जी। उपचुनाव और मुख्य चुनाव में अंतर होता है। जनता का जो मैंडेट प्राप्त होता है तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़े, ये भी जायज़ नहीं है। जी जी। हम लोग प्रयोग के साथ जीतना चाहते थे और काफ़ी कम अंतर से जो वोटरों का जो बंटवारा हुआ, जो क्षेत्रीय दल जो महागठबंधन में शामिल नहीं है, जो भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही है, उन लोग क्या किया कि जो अपना कोर वोटर है उस कोर वोटर को डिवाइड करके पार्टी को कमज़ोर किया गया। आप देखिएगा, जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप देखिए कि अगर ये दल को और वोटरों को बांट करके और ये सीट हराया जा रहा है। जो लोग आज महागठबंधन में, लालू यादव ने कहा दिल्ली के भाषण में कि जो लोग महागठबंधन में आज शामिल नहीं हैं, आने वाले इतिहास में उनका नाम किन शब्दों में लिखा जाएगा वो तो सभी लोग जानते हैं। मतलब कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी का भी इसमें हाथ रहा आरजेडी को, मतलब मात देने में। आरजेडी भी क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन जो लोग अपनी जाति के नाम पर पार्टी बनाकर, वो लोग वो क्या है, जो कोर वोटर राजद के हैं, उस वोटर में सेंधमारी करके 2000, 1000, 5000 वोट इधर उधर कर रहे हैं। वो लालू यादव ने कहा ना कि वो लोग अगर आज गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं, आज देश परिवर्तन चाहता है, देश आज़ादी चाहता है, आज जिस प्रकार से जो समांतवादी ताकत के जो लोग हैं, जो लोग पूंजीवादी ताकतों में जो जुड़े हुए हैं,
जो लोग इस देश को बेचना चाहते हैं, जो इस देश की संपत्ति को बेचना चाहते हैं, वो सभी लोग के खिलाफ पूरा देश खड़ा है। और ये आने वाला 2025 में यह चुनाव नहीं होगा, यह आंदोलन का रूप होगा। और उस आंदोलन में अगर आप शामिल नहीं हैं तो आने वाले समय में क्या लिखा जाएगा इतिहास में, वो खुद तय करेंगे।